बच्चों, हमने पहले पढ़ रखा है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू फिर से दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के बेस पर तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो परमानेंट टिश्यूज़ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही ओरिजिनेट होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बने होते हैं जो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुके होते हैं। मीन्स वो फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, अब वो रेस्टिंग फेज में आ चुके होते हैं। रेस्टिंग फेज में आने के बाद उनका शेप, साइज और थिकनेस सब कुछ फिक्स हो जाता है। परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी, जबकि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि वो लिविंग सेल्स होते हैं। द परमानेंट टिश्यूज आर composed of those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. The permanent tissues may be dead or living. परमानेंट टिश्यूज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लाइक दे लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीज़न, मीन्स उनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन, मीन्स उनका शेप, साइज, थिकनेस और फंक्शन सब कुछ फिक्स होता है। दे मे बी लिविंग और डेड, वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। बट जो लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ की सेल्स कंपेरेटिवली लार्ज साइज की होती हैं, उनकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि डेड परमानेंट टिश्यूज़ की सेल्स थिक सेल वॉल वाली होती हैं। कंपोजिशन के बेस पर परमानेंट टिश्यूज़ को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगेन स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन के बेस पर तीन क्लास में रखा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सेल्स जनरली ओवल या फिर राउंड शेप की होती हैं। ये सेल्स लिविंग होती हैं जिनकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है। बच्चों, प्लांट्स के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाएंगी। पैरेन्काइमा में सेल्स काफ़ी लूजली अरेंज होती हैं, उनके बीच इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। जनरली ये टिश्यूज़ फूड स्टोर करने का काम करती हैं। कभी कभी पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस फिनोमिना कंडक्ट करता है, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और एक्वाटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, उसे एरेन्काइमा कहते हैं। मीन्स हमने पैरेन्काइमा के दो मॉडिफिकेशन पढ़े, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। इसका मेन फंक्शन है फूड स्टोर करना, कंडक्शन ऑफ सैप एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सेकेंड, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा एक स्पेशल तरह का सपोर्टिंग टिश्यू है जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये अक्सर क्लाइंबर प्लांट के स्टेम के उस रीजन में पाया जाता है जो किसी सपोर्ट के टच में होता है। बच्चों, कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, ये उन टेंड्रिल्स में भी पाया जाता है। लाइक आपने देखा होगा पी प्लांट में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, ये उन टेंड्रिल्स में भी पाया जाता है क्योंकि टेंड्रिल्स थोड़ा बेंड होते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो कोलेन्काइमा प्लांट के स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो बिना ब्रेक हुए सपोर्ट पर बड़ी आसानी से ग्रो होते रहें। इसके अलावा ये लीफ के स्टॉक्स में भी पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। कोलेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। इनका सेल वॉल इरेगुलर वे में थिक होता है, मीन्स ये सेल्स के कॉर्नर पर थिक होती हैं। इनमें सेल्स के बीच का स्पेस काफ़ी कम होता है। ये सेल्स लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज होती हैं। सेल वॉल पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। ये हाईली वैक्यूलेटेड होती हैं। फंक्शन, इनका मेन फंक्शन है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीसरा टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। ये प्लांट को हार्ड और स्टफ बनाता है। बच्चों, आपने कोकोनट प्लांट का फ्रूट देखा होगा, वो फ्रूट एक हार्ड कवर से प्रोटेक्टेड होता है। वो हार्ड कवर भी एक और डेड सेल से बने हुए हस्क से प्रोटेक्टेड रहता है। ये हस्क स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना होता है जिसकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है और ये सेल्स डेड होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स लंबी और नैरो होती हैं। इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसके कारण इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है।
क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड होती हैं, इसलिए इनका प्रोटोप्लास्ट भी डेड होगा। इनके सेल्स के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं कि ये स्क्लेरेनकाइमा प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है। तो बच्चों, ये स्टेम में पाई जाने वाली वैस्कुलर बंडल, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, उसके चारों तरफ पाया जाता है। लीव्स की वेन्स में पाया जाता है। सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को हार्ड और स्टफ बनाता है, इसलिए स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया था कि ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाया जाता है, मीन्स इट प्रोटेक्ट इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज। एंड थर्ड पॉइंट इज स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स को हैवी रेन और हैवी विंड्स जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उनके टाइप्स को पढ़ेंगे।